हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली लड़की बोली, मेरे अब्बू ने कहा है कि इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा। दूसरी लड़की बोली, तो तुमने कितनी तैयारी की है? पहली बोली, बस नीचे के बाल साफ करना बाकी है। एक बार एक बाबा ब्लू फिल्म देखने गए और हंस पड़े। भक्त बोले, आप क्यों हंसे बाबा? बाबा बोले, आज 20 साल बाद मेरा खड़ा हुआ है। भक्त बोला, बाबा आपने मेरा पकड़ा हुआ है। कल बारिश में भीगते भीगते समय सोचा थोड़ा बचपन याद किया जाए। एक बच्चे से कागज मंगवाया और उसकी नाव बनाई, पर जैसे ही नाव उल्टी हुई बचपन भूल गया और साली वो याद आ गई। राहुल बोला, पापा हम लोग कौन सी जगह पर जा रहे हैं? पापा बोला, हम लोग दुबई जा रहे हैं। राहुल बोला, वो तब तो हम लोग वहां मियां खलीफा पर चढ़ेंगे ना। पापा बोले, अबे हराम खोर, मोबाइल से ध्यान हटाकर किताब पर भी ध्यान दिया कर, वो बुर्ज खलीफा है। लड़की बोली, ऑफिस में मेरा यौन शोषण हो रहा है। सहेली बोली, क्यों और कैसे? लड़की बोली, ऑफिस का तिवारी मुझसे हमेशा कहता है कि तुम्हारे बालों की खुशबू बहुत अच्छी है। सहेली बोली, तो इसमें बुरा क्या है? लड़की बोली, अरे पर तिवारी की हाइट 2.5 फुट है। टीचर बोली, ये बताओ सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? कुछ देर सोचने के बाद पप्पू बोला, जवान लड़की के दूध में। टीचर बोले, वो कैसे? पप्पू बोला, मुंह लगाते ही बेजान अंग में भी जान आ जाती है। टीचर कोमा में है। एक बार की बात है कि गुप्ता जी एक बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फख्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए, वहां भी 2 दरवाजे और थे। एक पर गिफ्ट देने वाला, दूसरे पर बिना गिफ्ट वाले लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर गली में खड़े थे और वहां लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा, जा जा बाहर जा और हवा खा। मैम साहब की 2 पैंटी गायब थी और वो नौकरानी पर चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह डांट रही थी। नौकरानी का रो रो कर बुरा हाल था और मैम साहब उसकी एक नहीं सुन रही थी। हताश होकर नौकरानी रोते हुए साहब की ओर देखा और बोली, साहब अब आप ही कुछ बोलिए, आप तो जानते ही हैं कि मैं पैंटी नहीं पहनती। साहब का अंतिम संस्कार कल है।